अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी के बारे में है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की कफ़ालत में गुजारी। मुशीतें ऐसी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो आपके प्यारे दादा अब्दुल मुत्तलिब का साया मोहब्बत भी उठ गया और वो अब्दुल्लाह के सगे भाई अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की वसीयत कर गए। हज़रत अबू तालिब ने अपने प्यारे भतीजे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी बड़ी खूबी से अदा फरमाई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया। 42 साल से ज़्यादा अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से क़ुव्वत पहुँचाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बुनियाद पर मक्का वालों से दोस्ती और दुश्मनी की। एक चट्टान की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाते। जब तक अबू तालिब जिंदा थे किसी की ताकत नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आंख उठाकर बात कर ले, क्योंकि अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बाद खाना काबा के मतवल्ली थे और अबुल मुत्तलिब के सारे एजाज़ भी उन्हीं को हासिल हुए थे। इसलिए कोई भी आदमी आपसे टक्कर नहीं ले सकता था और ना उसकी बातें आपके आगे चल सकती थी। एक दफ़ा मक्का में कहत पड़ा। कुरैश ने अबू तालिब से कहा कि ए अबू तालिब, कहत ने हमें आ पकड़ा है और बाल बच्चे घुट घुट कर मर रहे हैं, लिहाजा बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिए खाना काबा पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ दीवार से लगा दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की उंगली पकड़े हुए थे और अबू तालिब अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि यकायक बादल ने आ घेरा और मूसलाधार बारिश हुई। बाद में अबू तालिब इसी वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदा में कहा करते थे, वो खूबसूरत हैं, उनके चेहरे से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता है, यतीमों के मदावा और बेवाओं के मुहाफ़िज़ हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस की हुई तो अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर तजारत की गर्ज से शाम का सफ़र किया। जब बसरा पहुँचे और एक जगह पर पड़ाव डाला तो वहाँ पर मौजूद जर्जीस नामी एक राहिब जो बहीरा के लक़ब से जाना जाता था, अपने गिरजा से निकलकर अबू तालिब के पड़ाव के अंदर आया और उनकी मेज़बानी की, क्योंकि उसने आपको औसाफ की बिना पर पहचान लिया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहा, ये सैयदुल आलमीन हैं, अल्लाह ने इन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। अबू तालिब ने पूछा कि ये चीज़ आपको कैसे मालूम हुई? तो उसने कहा कि आप लोग जब घाटी के इस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। सुभान अल्लाह। फिर मैं इन्हें मोहरे नबूवत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे कुरी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बहीरा राहिब ने अबू तालिब को मशवरा दिया कि इन्हें वापस कर दो और मुल्क शाम ना ले जाओ, क्योंकि वहाँ पर यहूद से ख़तरा है इन्हें। इस बात को सुनकर अबू तालिब ने अपनी तजारत का माल वहीं फ़रोख्त कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का आ गए। तारीख़ में मज़कूर है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फुज्जार पेश आई थी। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को तीर उठा उठा कर देते थे। एक तरफ कुरैश और उनके साथ बनु कनाना थे और दूसरी तरफ कैस ऐलान थे। पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला भारी पड़ा, लेकिन दूसरा पहर होते होते कनाना का पलड़ा भारी हो गया। इस जंग में हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई थी, इसलिए इस जंग को जंग फुज्जार के नाम से जाना जाता है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। कल की वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के मज़ीद पहलुओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि
تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملیں۔